मैं बहुत ही सरकार से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराए और जो दोषी है उसको तुरंत अंदर दे, ताकि ऐसे हादसे हमारे देश के अंदर, हमारे इलाके के अंदर ना हो। बीजेपी सरकार और आरएसएस की जो सरकार है, एक मुस्लिमों को टारगेट करके अपना सत्ता में बना रहना चाहती है। फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में हुए जुनैद की मौत के मामले में कल जिस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने में आया और उसके बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई। हमारे साथ रशीद साहब हैं जो एडवोकेट हैं, इस इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं और सोशल इशूज़ ख़ास तौर से वो अक्सर इस तरह के उठाते रहते हैं। इनके ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के ज़रिए। पहले मैं जानना चाहूँगा, जुनैद का जो पूरा मामला है उसकी अगर लीगल प्रक्रिया की बात करें तो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कहाँ आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसको? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो एफआईआर नंबर 82 है, बिछोर थाने में दर्ज हो चुकी है। अब मसला इसमें ही आता है कि उसका जो एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, अब पुलिस उनको मुलजिमों को गिरफ्तारी कब करेगी कब नहीं करेगी ये पुलिस महकमा जाने। और पुलिस के लिए हमने सारी एविडेंस, जहाँ पर हमारे पे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको अरेस्टिंग की है, उससे पैसे मांगने की है, टॉर्चर की है, उसके यहाँ पर मेडिकल प्रूफ हमने मेडिकल कराया था। तो पुलिस प्रशासन फिलहाल हमें नहीं दिखता कि वो बामुश्किल, जब लोगों का बहुत बड़ा हेजिटेशन हुआ था तब जार तो एफआईआर दर्ज करी थी। इतने बड़े जहाँ मर्डर केस में भी पुलिस प्रशासन एफआईआर के लिए दर्ज नहीं करता, तो गिरफ्तारी पे तो हमें बहुत ज़्यादा ये आशंका है कि शायद अपने डिपार्टमेंट को पुलिस गिरफ्तार ना करे। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है कि हम जहाँ जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने का, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि मेवात की धरती हमेशा से शहीदों की धरती और बलिदानियों की धरती है। तो लेकिन उससे हम किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और क्या धाराएं लगाई गई? ये 7 पुलिस वाले तो बाई नामजद हैं और 4-5 अन्य हैं। ये 342 और सेक्शन 302 के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप कॉल है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो भी है, तो कितना इसको आप अहम मानते हैं और क्या इसमें कोई और इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो, बहुत ही बेहतरीन है कि हमें खुद प्रशासन पर आप ही एक शंका बनी हुई है कि जहां हमारी एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हमें इतना आदमी को स्ट्रगल करना पड़े, तो हो सकता है कि इनको न्याय दिलाने के लिए या पुलिस को अरेस्ट करने के लिए तो हमारी बात कोई सुनेगी नहीं और ना ही मानेगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये तो मैं बहुत ही सरकार से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराए और जो दोषी है उसको तुरंत अंदर दे, ताकि ऐसे हादसे हमारे देश के अंदर, हमारे इलाके के अंदर ना हो। कि पुलिस तो इंसान की सेफ्टी के लिए है, अगर पुलिस ही सेफ्टी के बजाय उनको मारना शुरू कर दे बगैर किसी कानून की इजाज़त से, तो फिर यहाँ पर तो अराजकता फैल जाएगी, फिर कानून व्यवस्था का तो कोई राज ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि आपके माध्यम से दोबारा भी फिर भी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और पुलिस प्रशासन जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनको तुरंत अंदर करे और उनको सज़ा दिलाए। वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो बात की जा रही है उसको कितना अहम मानते हैं, कानूनी तौर पर वो कितनी अहम है, क्या उसको आप मानते हैं? देखो, प्राइमा फेसिया में तो वो बिल्कुल वैलिड है। अगर भी किसी को ये कहता है कि कोई एक्यूज्ड ये कहता है कि नहीं ये मैनिपुलेटेड है या फ्रॉड बना के कराई है, तो उनकी फॉरेंसिक लैब जांच हो जाएगी, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसिया भी तो केस जो प्राइमा फेसिया बनता है, तो वो प्राइमा फेसिया तो बिल्कुल ही हमें कहीं नहीं दिखता कि वो एडिटिंग है या कोई गलत है, बिल्कुल जेन्युइन जस्ती हैं। और जेन्युइन जहाँ जस्ती हैं तो वहाँ तो क्राइम का होना बिल्कुल ही निश्चित है और उन खिलाफ तो कार्रवाई 100% बनते हैं। मुझे इसमें कोई गुंजाइश नहीं लगी। जुनैद की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से उसका बहनोई और 2 उसके भाई अभी भी जो है वो सलाखों के पीछे हैं, तो उनको लेकर के क्या आप लोगों के ज़रिए एफर्ट की जा रही हैं, किस तरह से इस पूरे केस को आप देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन का पहले तो इस तरह से कि हरियाणा की सुनेड़ा गांव है जो बिछोर थाने के अंदर से आता है, अगर उनको मान लें कहीं पर ये दिखता है कि इन्होंने गलत काम किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उसका लीगल प्रोसेस होता है। उस तरह से आदमी ले जाए, इस तरह से किडनैप करके ले जाना आदमी को, तो ये पुलिस अधिकारी अगर किडनैपिंग पे आ गए तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। और उनको जहाँ न्याय की बात है, 2 भाई हैं, तो ये सीधा सट साबित होता है बिल्कुल ही कि अगर मान लें इसने जुनैद ने भी कोई जुर्म किया था तो 70,000 रुपये लेकर उनको छोड़ा क्यों?
अगर जुर्म करते तो चाहे 70 देता, चाहे 7 लाख देता, नहीं छोड़ना था पुलिस को। तो पुलिस तो कहीं न कहीं इसमें मुझे लगता है कि इनको नाजायज़ फंसाने के लिए, पैसे कमाने की नीयत से उन 2 भाइयों को भी इसलिए बिठा रखा है कि अब तक जो हमने संज्ञान में लोगों से, गांव में जानकारी ली, परिवार से जानकारी ली कि इन बच्चों का कहीं भी कोई दोष नहीं है, आज तक कोई भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अब फरीदाबाद की पुलिस जो भी मुकदमे बना रही है वो अपना आप को बचाने के लिए, पुलिस को बचाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। अगर पूरे मेवात की खत्ते की बात की जाए तो देखने में ये आता है कि लिंचिंग के अक्सर वाक़यात यहाँ पर आते हैं। अभी आसिफ का मामला हुआ, उसके बाद पंचायत की गई, जिस तरह से वहाँ पर खुला लोग बोले, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि देखने में आया करनी सेना के अध्यक्ष को बीजेपी हरियाणा प्रदेश का जो है स्पोक पर्सन बना दिया गया, प्रवक्ता बना दिया गया। यही तो एक क्राइम को बढ़ाना देना है। तो सरकार की इसकी नीयत पे तो 1% भी हमें गुंजाइश नहीं होती। जो मुस्लिमों के खिलाफ मॉब लिंचिंग करता है या भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को उकसाता है, उन लोगों को बजाय कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के अंदर देना चाहिए थे, लेकिन ये सरकार नहीं करती, बल्कि उनकी प्रमोशन करती है, फूल माला डालकर स्वागत करती है। जो अगर MLA तो उनको मंत्री बनाती है, अगर जनरल आदमी तो उनको स्पोक पर्सन बना दिया जाता है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि बीजेपी सरकार और RSS की जो सरकार है एक मुस्लिमों को टारगेट करके अपना सत्ता में बना रहना चाहती है। कि सरकार के पास अब फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई एजेंडा है कि अपने जो विकास के नाम पर या किसी देश की तरक्की के नाम पर ये वोट मांग सकें। सिर्फ एक मुस्लिम और पाकिस्तान का इनका एक नारा होता है, उसके बेस पर लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं कि इनको इन हालातों से अगर इन्हीं पे बने रहे तो इस सत्ता से बहुत दूर हो जाएंगे। कल जिस तरह से पुनाना में बॉडी को लेकर प्रदर्शन किया गया, वहाँ पर हंगामा हुआ, उसको लेकर FIR दर्ज की है। गाँव में डर का माहौल है, बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। देखो, पुलिस प्रशासन में सारे वीडियोज हैं, फुटेज हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस तरह से आम आदमी को कोई भी रास्ते में मिल जाता है, पकड़ के अंदर उठाकर डाल देता है। एक अभी मेरे कल का वाक़या है, परसों जो पुलिस ने एक बलई लड़का को अरेस्ट किया है, वो अपनी बीवी को दवाई दिलाने का आया था। तो जो अपनी बीवी बीमार है तो क्या वो झगड़े में इन्वॉल्व हो सकता है? इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। उससे तो अपने बीमार बच्चों की परवरिश की पहले परवाह, वो झगड़ा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस का एक जांच है, कोई भी मिल जाए उठा के दे देगा, कुछ 10-20 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए देगा, पुलिस छोड़ देगी। पुलिस ने एक धंधा बना लिया कि अन्य को नाम डालकर 100-150 अन्य, तो हर पुलिस को एक को पकड़ती है, 2 को पकड़ती है, पैसा लेती है, छोड़ती है। तो ये तो बहुत ही एक गलत सिस्टम है। मुझे तो ये नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन कहीं पर यहाँ पर हमें सही निष्पक्षता से काम कर रहा है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले पर ख़ासतौर से जब से ये मामला सोशल मीडिया में आया है तो काफ़ी हंगामा हो रहा है, ख़ासतौर से ट्विटर पर इस मामले को उठाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस दबाव में आई और उसके बाद FIR। तो ये देखो जी, जहाँ ना भी एक सोशल मीडिया पे हमें एक अच्छा मंच मिला है अपनी आवाज़ रखने के लिए, और ट्विटर का भी अच्छा मंच है हमारे लिए। अगर देखो इंसान को एक हद तक दबाएगा, अगर उसको हद से ज़्यादा दबाएगा तो हो सकता है कि वो टूट इतना जाए कि कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान भी कर सकता है। तो ये कहना कि सरकार हर चीज़ को एक दायरे के अंदर इंसान को दबाए, उनके संग टॉर्चर ना करे, न्याय करे। और न्याय जहाँ करेगा तो वहाँ पर इलाका में भी अमन आएगी, देश में भी अमन आएगी, खुशहाल होगा, देश विकास होगा, हमारा दुनिया में नाम होगा। शुक्रिया। ये थे वकील साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कानून पहलुओं पर भी बात की और पूरा मामला, पूरी प्रक्रिया अभी तक कानूनी कहाँ पर पहुँची है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इन सब पर इन्होंने जो है ख़ासतौर से रोशनी डाली। जमालगढ़ मेवात से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।